Hello everyone. In the previous video we discussed about the maintenance of the low cost road. I hope that video is clear to you. उसी वीडियो को हम आगे एक्सटेंड करते हुए देखते हैं कि ड्रेनेज कैसे हमें मेंटेन करना है, ड्रेनेज को कैसे क्लीन करना है. सो इन द टुडेज वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज ऑफ द लो कॉस्ट रोड. ड्रेनेज मीन्स व्हाट, जितना भी हमारे पास हाईवे है या जो भी हमारे पास रोड है, तो रोड का जितना भी पानी आ रहा है, हमारा सिर्फ यही मकसद है कि ये पानी जो है वो रोड पे से निकल जाए ताकि मेरी जो रोड की लाइफ है वो बरकरार रह सके. सो दैट इज अवर एम. अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करेंगे, मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव एंड कंट्रोल द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द कैरेज वे और फ्रॉम द राइट ऑफ वे. दैट इज अवर एम. मीन्स आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जिसपे से बरसात का जितना भी पानी है वो आपकी रोड पे से निकल सके. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक रोड का सरफेस जा रहा है और उसके पास में से एक मैंने स्लोप प्रोवाइड करके एक ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी है. अब इस ड्रेनेज फैसिलिटी पे क्या होगा, जितना भी बरसात का पानी आएगा रोड पे, वो रोड का पानी पे हमने जब स्लोप प्रोवाइड करा है तो वो सारा पानी जो है वो ड्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो जाएगा, जिससे कि रोड मेरी सिर्फ गीली रहेगी कुछ समय तक, जब तक धूप वगैरह या इवापोरेशन नहीं होता. जैसे ही रोड पे से सारा पानी हट जाएगा तो हमारी रोड की लाइफ बरकरार रहेगी. अगर ये ड्रेनेज हमने केयरफुली प्रोवाइड नहीं करा है, अगर यहाँ पे प्रॉपरली स्लोप वगैरह प्रोवाइड नहीं करे, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारा सारा पानी रोड पे इकट्ठा हो जाएगा और वो धीरे 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 जाके नीचे परकोलेट होगा. और आपको भी पता है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है. ठीक है, तो एज अ वर्क व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रेन द रिमेनिंग वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन द रोड सरफेस. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ड्रेनेज सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये सारा पानी जो है वो या तो जमीन के ऊपर से या जमीन के नीचे से रोड से निकल जाए. अब बात करते हैं जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, मतलब सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर. सब सरफेस वाटर में क्या आ जाता है, क्रॉस ड्रेनेज आ जाते हैं, बॉक्स कल्वर्ट आ जाते हैं. दैट विल गोइंग टू डिस्कस इट लेटर. तो अब इसमें हमको ये समझना है कि हमारी सबसे जो टॉप लेयर रहती है, आपने भी पढ़ा था, हमने भी डिस्कस करा था, सबसे टॉप लेयर जो होती है वो वियरिंग कोर्स होती है. फिर उसके बाद आता है बेस, फिर उसके बाद आता है सब बेस, एंड द लास्ट लेयर इज नोन एज सब ग्रेड. तो वियरिंग कोर्स एक ऐसी लेयर रहती है जो कि मेरी वाटर प्रूफिंग की तरह काम करती है. अगर पानी यहीं से मेरी वियरिंग कोर्स में से आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये बाकी की जितनी भी लेयर है इनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट होगी. तो मेरे को इस लेयर को इस तरीके से वाटर टाइटनेस प्रोवाइड करनी है कि पानी यहाँ तक ना आ सके. अगर पानी यहाँ तक आ गया तो इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, इसके अंदर दरार पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर लीनियरिटी नहीं बचेगी, ये सारी रोड के टुकड़े होते जाएंगे, यहाँ पे रट्स का फॉर्मेशन होता जाएगा. यहाँ पे पार्टिकल्स ग्रेन ग्रेन की, अगर बिटुमिन की रोड है तो एक एक ग्रेन के पार्टिकल्स अलग होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि बिटुमिन जो रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है. बट अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता जा रहा है या बिटुमिन की कवरिंग जो है वो बहुत ज्यादा लूज होती जा रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे और सारे ग्रेन पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. तो हमको क्या करना है, इस पूरी जो टॉप की लेयर है दैट इज वियरिंग कोर्स, जिसे हम राइट ऑफ वे बोलते हैं, हमको इसको पूरी तरीके से बरसात से बचाना है, बर्फ से बचाना है, या फिर हमको इसको मेल्ट किसी भी तरीके से नहीं होने देना है. तो आवर एम इज टू प्रोटेक्ट दिस वन ओनली. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारा जब भी कोई रोड सरफेस रहता है, अगर हमारे पास दोनों साइड से स्पेस की अवेलेबिलिटी है, मतलब अगर इस टाइप से मेरे पास कोई एक रोड है और दोनों साइड से स्पेस की अवेलेबिलिटी है, सो वी हैव टू प्रोवाइड अ ड्रेनेज विद अ परसेंटेज ऑफ 3 to 5%. और फिर उसके बाद आप 2:1 का स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि कुछ भी रेन वाटर की एक सिंगल ड्रॉपलेट भी हमारे रोड पे नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं से बह के निकल जाएगी. हम भी वही चाहते हैं. तो इसके लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए कि हमको कितना परसेंटेज इसके अंदर प्रोवाइड करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रेट रोड तो आपको क्रॉस फॉल देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 3 to 5%. ओके, बट अगर आपके पास बिटुमिन की या फिर एसफाल्ट की रोड है तो क्रॉस फॉल शुड बी 3%. इन केस ऑफ ग्रेवल इट शुड बी 5%. अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल रोड है जो इस टाइप से है और यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो आपको ये रोड के अंदर कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. मतलब आपको ग्रेडियंट क्राउन के ऊपर ही देना है. क्राउन मीन्स द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रोड. एक रोड में इस साइड से कुछ एक रिटेनिंग वॉल है और इस साइड से कुछ एक 2:1 का स्लोप है. तो आपको रोड को इस हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि जो भी बरसात का पानी आएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये पानी ऐसे बह के इधर से निकल जाएगा. सो यू हैव टू प्रोवाइड अ स्लोप लाइक दिस. लाइक यू कैन सी ऑन द डायग्राम, यू आर हैविंग अ क्रॉस स्लोप.
आपने 2:1 का नीचे दे रखा है और 3:5 का आपने राइट ऑफ वे पे दे रखा है। साथ ही साथ अगर आपके पास कई से ड्रेनेज की फैसिलिटी है, जैसे अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है और आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पर अंडर ड्रेन, साइड ड्रेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ओवर द स्लोप रहेगा। जैसे अगर ये मेरी एक रोड है तो ये मैंने साइड ड्रेन्स इस पोर्शन पे प्रोवाइड कर रखा है। ये साइड ड्रेन क्या करेगा, सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन। लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन क्या होता है, यू कैन सी ऑन द डायग्राम। एक हमारे पास दो टाइप के स्लोप्स रहते हैं, एक होता है ट्रांसफर स्लोप, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ट्रांसफर स्लोप वो स्लोप रहता है जो कि हमारा 3 to 5% जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे बरसात का पानी जो भी रोड पे आएगा वो रोड के साइड में होके निकल जाएगा। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो रहता है वो रोड के अलॉन्ग द रहता है। जैसे बरसात का जो भी पानी आया वो साइड में तो आ गया, अब साइड में आने के बाद वो तो साइड में इकट्ठा होता रहेगा, बट हमको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ढाल देनी है, ऐसे टाइप का स्लोप देना ताकि वो पानी रोड पे साइड में जो इकट्ठा हो रहा है वो भी आगे जाके बह के निकल जाए। सो यू कैन सी वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्लोप, वन इज नोन एज ट्रांसफर स्लोप, अनदर इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। अब अगर ट्रांसफर स्लोप को बोलेंगे तो ये क्या करता है, जितना भी बरसात का पानी है वो सब साइड ड्रेन्स में डाल देता है। और लॉन्गिट्यूडनल क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप उस स्लोप को मेंटेन करता है और जितना भी पानी हमारे साइड में इकट्ठा हुआ है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे करने का काम करता है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का अगर हम एग्जांपल देखें तो वी कैन सी इन द साइड डिचेस। आप देख सकते हैं कि रोड के साइड में हमने कुछ एक डिच बनाया है जिससे बरसात का जितना भी पानी रहेगा वो सबसे पहले ट्रांसफर स्लोप की मदद से साइड में आ जाएगा और साइड में आने के बाद लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की मदद से ये सारा पानी यहाँ से ड्रेन आउट होके आगे निकल जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज साइड डिचेस। अब होता क्या है, जब भी आपका जो भी पानी रहता है वो सॉइल के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है और वो सॉइल से अपना रास्ता बनाता है। जैसे कि अगर ये आपके पास एक बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड सॉइल का मैंने ब्लॉक ले लिया और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यूअसली पानी को पास कर रहा हूँ, तो पानी क्या करेगा, ये सॉइल के बीच में से पास होगा कहीं ना कहीं जाके। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक इसकी डेंसिटी जो रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। तो ये क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स को बीच में से तोड़ने की कोशिश करेगा और जब ये पानी निकल जाएगा तो यहाँ पे ये एयर वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे। मतलब जो सॉइल पहले बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड थी, अब उसके अंदर पानी पास होने के कारण यहाँ पे एयर वॉइड्स आ गए। अब जब ये एयर वॉइड्स आएंगे तो ये क्या करेंगे, सॉइल के पार्टिकल को बीच में से तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी के कारण एक और फिनोमिना अराइज होता है विच इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल टूटते टूटते बह के आगे निकल जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। तो ये वाली चीज हमको देखने को मिलती है। नाउ यू कैन सी अगर हमारे पास इस टाइप की ड्रेनेज फैसिलिटी रोड पे नहीं है तो क्या होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जितना भी बरसात का पानी वो सब हमारी रोड की सरफेस पे आ गया और एक साथ आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पूरा राइट ऑफ वे था, ये मेरी रोड का सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे एक लेन पूरी हमारी सॉइल से कवर हो गई। मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है, ये सॉइल क्या हो रही है, रोड पे आते जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर्स प्रोवाइड नहीं करे हैं, यहाँ पे हमने क्रॉस ड्रेनेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करा है, साथ ही साथ बरसात का भी पानी यहीं से जा रहा है और एक लेन जो है वो हमारी पूरी तरीके से यहाँ से हमारी सॉइल के साथ कवर्ड हो गई। सो दिस टाइप ऑफ हैपनिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस सच दैट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉइल मटेरियल्स टू द रोड सरफेस। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो एक रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं। रिटेनिंग वॉल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, एक ऐसी वॉल जो कि किसी भी पार्टिकल को हमारी रोड की सरफेस पे नहीं आने देगी। जैसे अगर यहाँ पे आपकी कोई भी मिट्टी या कुछ भी है तो ये सारी एंट्री इस वॉल के थ्रू आगे नहीं होगी। तो हमको इस टाइप की कुछ प्रैक्टिस या इस टाइप के कुछ फिनोमिनास हमको यूज करने होंगे। ओके, एक और एग्जांपल है आपके सामने कि हमने यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी थी, ड्रेन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करे तो जितना भी पानी था वो सब रोड पे इकट्ठा होता गया। अब जब पानी रोड पे इकट्ठा होता जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल ऐसे समझिए कि जब यहाँ पे वाटर बहुत सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर क्या करेगा, पानी दो ग्रेन के पार्टिकल जो आपस में पहले ऐसे चिपके हुए थे, पानी क्या करेगा, उन ग्रेन के पार्टिकल्स में से पास होने की कोशिश करेगा और उन दोनों ग्रेन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। जब ये ग्रेन आपस में टूटते जाएंगे तो ये ग्रेन एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और रिजल्टिंग विल बी द रट्स फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पैच वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉट होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो इससे हमारी पूरी रोड की सरफेस खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि पानी क्या करेगा, हर ग्रेन के पार्टिकल्स को तोड़ेगा।
दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस रन ऑफ अलॉन्ग द रोड। हमारे रोड के साइड में यहाँ पे मिट्टी तो नहीं आई, बट यहाँ पे पानी निकलने की जगह नहीं थी, तो पानी ने क्या करा, मिट्टी को धसाना, सॉरी रोड के पार्टिकल को धसाना स्टार्ट कर दिया। कैसे धसा रहा है, वो पार्टिकल्स का जो सरफेस की जो नीचे की सॉइल है, जैसे अगर ये मेरी रोड है तो इस रोड के नीचे कहीं ना कहीं जाके तो मेरे पास सॉइल होगी। अब जब पानी रोड पे से पास हो रहा है तो ये सॉइल क्या कर रही है, और नीचे जाके दबने की कोशिश कर रही है, कंसोलिडेट हो रही है, वो अपने आप को पूरी तरीके से दबा रही है। तो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो शुड बी नॉट एक्सेप्टेड। अब एक और रीजन है कि अगर रोड पे आपका पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो पानी लंबे समय तक भरे रहने के कारण वहां पे स्लीपरी एक्शंस भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी गाड़ियां स्लाइड स्किड वगैरह भी हो सकती है या फिर गिर भी सकती है। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि रोड का जो पानी रहता है वो निकलता नहीं है। अगर रोड का पानी नहीं निकल रहा है तो रोड पे ही रहेगा, रोड पे पानी अगर रहेगा तो जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमने सही से नहीं प्रोवाइड करा था और वो ओपनली था पूरी तरीके से। तो इसमें बहुत सी बार ऐसे भी होते हैं कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन ना होने के कारण हमारी गाड़ियां भी इस टाइप की एक्टिविटीज का शिकार हो सकती है। तो हमको ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी। अनदर वन मोर एग्जांपल इज दैट आपने रिटेनिंग वॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तो क्या हुआ, बरसात में लैंडस्लाइड वगैरह हो गई और वहां की जो मिट्टी थी वो यहाँ के नीचे आके मेरे रोड के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गई। लाइक यू कैन इजीली विजिबल ऑन द स्क्रीन, इजीली सी ऑन द स्क्रीन दैट जितने भी रोड के लम्स वगैरह थे, डल्ले वगैरह थे, वो सब रोड पे आके इकट्ठे हो गए, पानी के साथ बह के आ गए और ये हमारी रोड की सरफेस पे आके इकट्ठे हो गए। रिजल्टिंग इज व्हाट, आपका जो रोड का एरिया था वो धीरे धीरे जाके कवर होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे कंटिन्यूसली पानी का डिपोजिशन रहेगा जब तक कि आप इसको क्लीन ना कर देते। अगर ये डिपोजिशन बना रहा तो क्या होगा, पानी रोड के पार्टिकल्स में से पास होना स्टार्ट होगा। और हमने जो बोला था ये जो वियरिंग कोर्स है जिसको हम वाटर प्रूफिंग की तरह मान रहे थे, वाटर प्रूफिंग की तरह एक्ट कर रहे थे, ये वाटर प्रूफिंग टूटता जाएगा और पानी नीचे वाली लेयर्स में परकोलेट या इन्फिल्ट्रेट होता जाएगा। एक चीज और है कि अगर आपने वहां पे प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम वगैरह प्रोवाइड नहीं करा तो जैसे वाटर बाउंड मैकेडम रोड जैसी रहती है तो वहां पे ऐसे ऐसे अनड्यूलेशंस वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पानी अपने नेचर से खुद बनाना स्टार्ट करता है। एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम, आपको रोड के अंदर बहुत सारे अनड्यूलेशंस दिखेंगे, ऐसे उबड़ खाबड़ दिखेगी। मतलब ये क्या आ रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पानी रोड पे बहुत समय तक डिपॉजिट था। ड्यू टू पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज जनरली अराइजेस। और यहाँ पे जो भी रोड का फॉर्मेशन हो जाता है वो जनरली वेव्स और कॉरिगेशन के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। So ultimately the solution is that you have to provide the drainage facility in any type of road. Either you are going to have the earthen road, either you are going to have the rural road, either you are going to have the VR road or ODR road, any road, you have to provide the drainage facility. Some more examples are also there that you are having a poor drainage surface water. उसके कारण क्या होगा, सॉइल के अंदर इरोजन होगा, सॉइल की जो मिट्टी है वो बह के धस जाएगी या मिट्टी बह के निकल जाएगी, साथ ही साथ लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिलेंगे। आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड में, जब भी आप गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सी बार ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती या ड्रेनेज फैसिलिटी में बहुत सी बार कचरा या मिट्टी होने के कारण वहाँ से पानी इजीली पर्कुलेट नहीं होता। तो हिली एरियाज में और हिमालयन रीजन में ये टाइप की आपको प्रॉब्लम्स जनरली ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये वही एग्जांपल्स है जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर रेन वाटर जो है वो प्रॉपरली ड्रेन्ड आउट नहीं हुआ है तो रोड पे जितनी भी मिट्टी वो धस के आ सकती है और वो हमारे लिए एज अ बैरियर एक्ट कर सकती है। अगर आप सोचिए, आप 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जा रहे हैं पहाड़ के एरिया से और कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाएगी तो 2-2, 3-3 दिन तक जाम लगा रहेगा, साथ ही साथ वहां से आप बैकआउट भी नहीं कर सकते, आप निकल भी नहीं सकते। तो अल्टीमेटली गोल इज व्हाट, यू हैव टू प्रोवाइड द ड्रेनेज सिस्टम एट ऑल द टाइम्स। आज उत्तराखंड सरकार ने क्या करा है, जितने भी हमारे पहाड़ थे वहां पे सभी में रोड की विड्थ के साथ साथ उन्होंने ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, ताकि रेन वाटर के कारण लैंडस्लाइड बहुत अगर मिनिमम हो भी रही है, मैक्सिमम भी हो रही है, तो उससे हमारी रोड को बहुत ज्यादा मिनिमम नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। हम अभी तक यही डिस्कस कर रहे थे, मीन्स व्हाट, जितना भी एक्सेस वाटर है हमारे पास शोल्डर के ऊपर, कर्व के ऊपर, हमारी रोड सरफेस के ऊपर, वो हमारी कहीं ना कहीं को रोड को डैमेज करेगा, तो हमको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। सो वी हैव टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द सरफेस एंड एज वेल एज फ्रॉम द सब सरफेस एरिया।
अब धीरे धीरे पानी जब हमारे रोड के ऊपर आएगा तो पानी की डेंसिटी भी होती है 1000 kg/m3, बट दूसरे ऑयल जो रहते हैं उनकी डेंसिटी कम रहती है। अब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो क्या करेंगे, रोड पे वेट लगाएंगे। वेट लगाने के कारण रोड के पार्टिकल के बीच में स्ट्रेस आएगा। अल्टीमेटली जैसे जैसे स्ट्रेस आएगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ का रिडक्शन होगा, वैसे वैसे स्ट्रेंथ धीरे धीरे जाके रिड्यूस होगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, क्रॉस स्लोप नहीं होने के कारण हमारा ये जो रोड सरफेस है, ये एंटायर रोड सरफेस विल गोइंग टू fill it down. So you have to think that the water should not be stop or act as a barrier on the road surface. Okay. अब अगर मैं इसी ड्रेनेज सिस्टम को क्लासीफाई करूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस ड्रेनेज एंड द सरफेस ड्रेनेज। तो आप इस टाइप से सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं आपके हाईवेज वगैरह पे। मतलब जितना भी वाटर वगैरह रहेगा वो सारा पानी जो रहेगा वो इन ड्रेन्स के थ्रू निकल जाएगा। बट द कंडीशन इज दैट लाइक व्हाट वी लर्न इन द मेंटेनेंस पार्ट, this drain should be properly cleaned before and after the rainy season and during the dry season also, ताकि यहाँ पे कुछ भी पेड़ पत्ती डेब्रीज वगैरह इकट्ठी ना रह सके। तो आपको इस रोड सरफेस पे से ये सारा पानी हटाना ही होगा। ओके। एक और ये टाइप का आप देख सकते हैं विलेज रोड में भी इस टाइप की हमने ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जो कि साइड से पानी निकल के जा रहा है। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे तो पहाड़ वगैरह में सभी दूर इस टाइप की ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। अनदर डायग्राम वी आर हैविंग, मेरे पास एक पेमेंट सरफेस है। उस पेमेंट सरफेस में साइड में हमने क्या करा, कैच ड्रेन्स प्रोवाइड करे। मतलब जैसे अगर ये मेरे पास एक पेमेंट सरफेस है, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दोनों साइड मैंने कैच ड्रेन्स प्रोवाइड करे, ताकि जितना भी पानी है वो सारा यहाँ पे आके इकट्ठा हो सके। फिर उसी कैच ड्रेन की मदद से मैंने सीवर के अंदर एक लाइन प्रोवाइड करी है जो रोड के ठीक नीचे है। इससे क्या होगा, कैच ड्रेन में जितना भी पानी जमा होगा वो सब यहाँ पे जाके सीवर लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, और सीवर क्या करेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन ये पानी को ट्रांसफर कर देगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सारा पानी जो आया था वो यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ। यहाँ पे जितनी डेब्रीज जमा होनी थी वो यहाँ नीचे डेब्रीज इकट्ठी हो गई, और जितना ऊपर क्लियर वाटर था वो यहाँ से सीवर के थ्रू यहाँ पर मेन लाइन में आ गया, और मेन लाइन के थ्रू हमने एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर वही वाले फिनोमिना से जो हमने डिस्कस करे, एक एक कर्व, एक एक फुटपाथ, शोल्डर, ग्रेडियंट, पेवमेंट, सीवर लाइन, मेन लाइन। सो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी आती है हमारे पास सब सरफेस ड्रेनेज। मतलब रोड के नीचे से जो पानी जाएगा उसको हम बोलेंगे सब सरफेस ड्रेनेज। अगर रोड के नीचे से मैंने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को नहीं निकाला तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली हमारी रोड की सरफेस पे आएगा। रोड की सरफेस पे आने के कारण वही सेम प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट करेगा कि वो ग्रेन के पार्टिकल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि वाटर टेबल भी हमारा कम हो जाए, हमारा सीपेज भी कंट्रोल हो सके। अगर सीपेज कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो हमारी नीचे वाली लेयर्स में पानी धीरे धीरे जाता जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हम क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब रोड के नीचे से जो पानी जाता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस। जैसे अगर ये मेरी रोड सरफेस है और नीचे कोई कल्वर्ट्स वगैरह हमने प्रोवाइड कर दिए जिससे पानी जा रहा है या हो सकता है ड्रेनेज जा रहा है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज। और इसी को अपन ने नाम दिया है सब ड्रेनेज, मतलब जो जमीन से नीचे हो रहे हैं। तो जब भी स्ट्रीम्स वगैरह पास होगी तो आपको क्रॉस ड्रेनेज वगैरह कुछ प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। अब अगर मैं विलेज की बात करूं तो विलेज में हम ऐसे ब्रिज वगैरह नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास फंड की कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कुछ इस तरीके से पाइप्स वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि पानी रोड के ऊपर से ना जाते हुए पानी नीचे पाइप की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लाइक यू कैन सी ऑन द डायग्राम, हमने क्या करा था, रोड की सरफेस पे एक पाइप डाल दिया है और उसके ऊपर से रोड बना दी। अब क्या होगा, पानी एक जगह से दूसरी जगह पाइप के थ्रू चले जाएगा जिसको रोड के ऊपर से ना जाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक एक तरीका है जिससे कि हम कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ टेक्निक शुड नॉट बी अडॉप्टेड इफ यू आर हैविंग द एमडीआर और ओडीआर। व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर मींस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड ओडीआर मींस ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड। बट दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज जनरली अडॉप्टेड इन द विलेज रोड। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चीप तरीके से बनाया गया है और ऐसा बनाया गया है कि हमारी रोड सरफेस को नुकसान ना करे और रोड पे ज्यादा पानी ना भरा सके। तो हम क्या करेंगे, वहां पे जनरली पाइप इंस्टॉल कर देंगे। पाइप इंस्टॉल मतलब आप पाइप को रख देंगे जो कि 45 से 60 डिग्री पे रहेगा, और वो पाइप जो रहेगा वो जनरली 75 mm से 150 mm हो सकता है, जिसकी विड्थ डिपेंड करेगी रोड की कंडीशंस के ऊपर। अगर मेरी रोड की कंडीशन 1, 1.5, 2 मीटर है तो वो उस हिसाब से हमारे पाइप के डायमेंशन हो सकते हैं।
ये जो पाइप है आप इसको लूज सॉइल पे भी रख सकते हैं, या फिर हो सकता है ये पाइप आपका डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का भी हो, जैसे स्टील पाइप हो सकता है, ह्यूम पाइप हो सकता है, कंक्रीट पाइप हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस कैसी है और वहां का ट्रैफिक लोड कैसा है। तो अब हमको देखना है कि स्पेसिंग ऑफ वाटर बास कैसे होते हैं। अगर रोड का ग्रेडियंट 2% है तो जनरली स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं 75 मीटर, और स्पेसिंग बिटवीन द बार्स इज हाईली इरोडेबल इन रोड्स, उसमें हम प्रोवाइड करेंगे 45। If the road gradient is having 5%, then the space between 40 and 25. If the road gradient is 10, then the spacing between the two bars will be 25 and 15. If the road gradient is 15%, can you imagine 15% gradient किसको कहा जाता है? मतलब एक तरीके से वो हिमालयन रीजन या फिर हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र के हिली एरियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 15% अगर रोड का स्लोप है तो वहां पे 18 मीटर और 11 मीटर का हम वहां पे स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। If it is 20 meter, then it will be 14 and 9. If it is 25 meter, it will be 12 and 7. And the maximum road gradient will be 30%. That is the spacing between the bar is 10. आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा रोड का ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है वैसे हमारी स्पेसिंग जो है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। मतलब हमको वहां पे और ज्यादा सारी चीजें पास में इंस्टॉल करनी होगी। ओके, लास्ट विच इज नोन एज बॉक्स कल्वर्ट। मतलब आप क्या करेंगे, रोड के नीचे इस टाइप का पूरा एक बॉक्स बना देंगे जिससे कि आपके रोड को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। तो जितना भी पानी रहेगा इस पूरे बॉक्स के अंदर से एक जगह से दूसरी तरफ से निकल जाएगा। जैसे कैसे, ये मेरी एक रोड सरफेस है, यहाँ पे इसके नीचे मैंने ऐसा पूरा एक बॉक्स बना दिया, तो ये बॉक्स की मदद से ही सारा पानी निकल जाएगा। अब हो सकता है ये बॉक्स कल्वर्ट हो सकता है ये आर्च कल्वर्ट हो, जो कि आर्च के फॉर्म में रहेगा। आप देखेंगे जितने भी हमारे एंशियंट स्ट्रक्चर्स है, एंशियंट ब्रिजेस वगैरह बने, वो सब आर्च के फॉर्म में बने जनरली। ठीक है, ये एक पुरानी केस स्टडी के बारे में हम और जो डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है ये आज से नहीं, मोहनजोदारो के टाइम से चली हुई आ रही है। उसमें वो लोग भी क्या करते थे, साइड में ईंट की मदद से ऐसे ड्रेन्स प्रोवाइड कर देते थे ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। क्योंकि आज से 4-5 हजार साल पहले हमारे पास कुछ भी पाइप जैसे फैसिलिटी नहीं थी, बट ड्रेन्स का आइडिया हमको तब से ही आ गया था जब से मोहनजोदारो के टाइम से। हमने क्या करते थे, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की मदद से ईंटों की एक ऐसी लेयर बिछा देते थे जिससे कि पानी एक जगह से आके दूसरी जगह जा सकता था। सो दिस आर द फ्यू केसेस विच वी हैव सीन इन द विलेज रोड। पानी जो है वो जमा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्लीनिंग नहीं है, वहां पे स्लोप्स मेंटेन नहीं है, तो ये पानी कहीं ना कहीं जाके हमको बीमारियां भी देगा। वो सिकनेस क्या होती है ये अपन आने वाली यूनिट्स में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइनिंग का वर्क भी कर रहे हैं, जिससे वो क्लीनिंग भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, और रोड के नीचे से पानी भी निकल रहा है। अगर ये अपने लाइनिंग क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी तो आपकी रोड बेस पे कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस एंड द ड्रेनेज ऑफ लो कॉस्ट रोड। तो अल्टीमेटली गोल यही है कि हम रोड पे पानी ना आने दें, अगर पानी आ रहा है तो उसको किसी ना किसी तरीके से ड्रेन आउट करें। ओके, थैंक यू।